प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक खतरनाक चीते का वाकया सुनाने वाले हैं। कैसे एक अल्लाह वाले ने एक बच्चे को चीते से बचाया, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी दूर दराज गांव में काफिरों की एक बस्ती थी। वो लोग बुतों की पूजा किया करते थे। न वो लोग अल्लाह ताला के बारे में कुछ जानते थे और न वो अल्लाह की इबादत किया करते थे, और अब तक उनके दरमियान कोई भी रहनुमा नहीं आया था। लेकिन ये तो अल्लाह पाक की कुदरत है, जब किसी बस्ती की काया पलट करना चाहे तो वहां अपने किसी न किसी नेक बंदे को भेज देता है। एक मर्तबा एक अल्लाह वाले उस गांव के करीब से गुजर रहे थे। आपके दिल में ख्याल आया क्यों न यहां पर नमाज अदा कर ली जाए, और उन्होंने सोचा कि जानबूझकर नमाज को कज़ा क्यों किया जाए। आपने उस बस्ती में अपना कदम रखा। आपको एक बहुत बड़ा घना सा पेड़ नजर आया। आपने सोचा चलो इसी पेड़ के नीचे खड़े होकर नमाज पढ़ लेते हैं। पेड़ के नीचे आपने जानमाज को बिछाया और नमाज की नियत बांधी। नमाज को अदा करने के बाद जब आपने सलाम फेरा तो आपको अपने दाईं जानिब बहुत से लोग खड़े हुए नजर आए। उनमें मर्दों के साथ औरतें भी शामिल थीं। जब आपने बाईं जानिब सलाम फेरा तो वहां भी बहुत सारे लोग खड़े होकर आपको हैरत से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने इस तरह का इंसान पहले कभी नहीं देखा है। सलाम फेरने के बाद, इससे पहले कि आप दुआ करते, आप खड़े हो गए और लोगों से मुखातिब होकर कहा, क्या बात है, आप लोग इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? वो लोग गुस्से से कहने लगे, कौन हो तुम, कहां से आए हो और ये सब क्या कर रहे हो? उनकी बातों को सुनकर अल्लाह वाले कहने लगे, नमाज का वक्त हो गया था और मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं नमाज को जानबूझकर कज़ा करूं। यही वजह है कि मैं नमाज पढ़ने के लिए बस्ती में आ गया। माजरत चाहता हूं अगर मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ हुई हो। वो लोग कहने लगे, हमारे गांव में आज तक किसी ने ये काम नहीं किया। ये क्या है? तुम खड़े होते हो, फिर झुक जाते हो, फिर तुम अपने सर को जमीन पर रख देते हो। यहां तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा। आखिर तुम ये सब किसके लिए कर रहे थे? वो अल्लाह वाले कहने लगे, मैं नमाज पढ़ रहा हूं। लोगों ने कहा, नमाज क्या होता है? अल्लाह वाले ने कहा, नमाज अल्लाह पाक की इबादत होती है। अल्लाह की हम इबादत करते हैं। उन लोगों ने कहा, लेकिन ये अल्लाह पाक कौन है? उन्होंने कहा, अल्लाह वो है जिसने पूरी कायनात को बनाया है, जिसने मुझे और तुम सबको बनाया है। तमाम बस्ती वाले एक जबान होकर कहने लगे, हमें किसी ने नहीं बनाया है, हमें बनाने वाला तो वो देखो सामने खड़ा है। अल्लाह वाले ने जब पलट कर देखा तो सामने एक बहुत बड़ा सा बुत मौजूद था। अल्लाह वाले ने फरमाया, इसने तुम्हें नहीं बनाया है, बल्कि तुमने खुद अपने हाथों से इसे बनाया है। अल्लाह वो है जिसे किसी ने नहीं बनाया, जिसे किसी ने पैदा नहीं किया, बल्कि उसने ही सारी कायनात को बनाया है। देखो, अगर तुम लोग गुमराहियों में घिरे हो तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। वैसे तो इरादा सिर्फ अपनी नमाज पढ़ने का था, लेकिन मैं तुम सब से कहता हूं, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसी ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। उन लोगों ने कहा, बकवास कर रहा है ये बूढ़ा, निकालो इसको यहां से। वो लोग अल्लाह वाले को उस बस्ती से बाहर निकालने लगे तो उसी वक्त उनके दरमियान एक और आदमी आया। उसने कहा, नहीं, इसको यहां से न निकालो, बल्कि ये इस बस्ती में रहेगा और हम इसे वो सख्त सजा देंगे जो आज तक हमने किसी को भी नहीं दी, क्योंकि ये गुस्ताखी आज तक हमारी बस्ती में आकर किसी ने नहीं की। और सब लोगों को कह दिया गया कि जो भी अपने घर का काम करवाना चाहता है, इस बूढ़े आदमी से अपने घर का काम करवाए। वो अल्लाह वाले खामोशी से वहां लोगों के घरों के काम करने लग गए। बल्कि यही नहीं, उस बस्ती के शरारती बच्चे उनकी राहों में कांटे बिछाते थे,
जब वो चलते थे वो कांटे उनके पैरों में चुभ जाते थे। वो अल्लाह वाले खामोशी के साथ सारा जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे, सिर्फ अपने दीन के लिए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कि अल्लाह अगर तूने मुझे इस बस्ती में भेजा है तो तेरी कोई ना कोई हिकमत जरूर होगी। मैं यहां से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक ये लोग दीन इस्लाम को कबूल न कर लें। एक बार ऐसा हुआ कि वो अल्लाह वाले नमाज में महव थे, अल्लाह पाक की याद में खोए हुए थे। तकलीफ से जिस्म का एक एक जोड़ दुख रहा था, लेकिन फिर भी कोई शिकवा शिकायत लबों पर नहीं था। उसी वक्त एक औरत आई, उसकी गोद में एक बच्चा था और दूसरी जानिब उसने एक घड़ा पकड़ा हुआ था। उसने कहा, ऐ बूढ़े, मेरे बेटे को प्यास लग रही है, गांव से बाहर एक कुआं है, उस कुएं से पानी भरकर लाओ, मुझे अपने बच्चे को पिलाना है। वो अल्लाह वाले कहने लगे, इस वक्त तो मेरे अंदर चलने की जरा भी हिम्मत नहीं है। क्या बस्ती में कोई दूसरा मर्द नहीं है जो जाकर पानी ले आए? क्या तुम्हारे घर में शौहर नहीं है कि तुम उससे कहो कि वो जाए और तुम्हारे बच्चे के लिए पानी भर कर लाए? ये सुनते ही वो औरत कहने लगी, ऐ बूढ़े, तुझे इस गांव में इसी काम के लिए रखा गया है, कोई मर्द ये काम नहीं करेगा, ये काम तुझे ही करना होगा। आखिरकार अल्लाह वाले ने वो मटका लिया और गांव से बाहर चल दिए। गांव से बाहर एक घना जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां खूंखार दरिंदे रहते हैं जो इंसानों को बख्शते नहीं और इंसानों को देखते ही एक ही पल में चीर फाड़ कर रख देते हैं। लेकिन अल्लाह वालों को तो कोई डर नहीं होता। वो वहां गए, ऐसा लग रहा था कोई आपको परों में उठाए हुए उस कुएं पर लेकर जा रहा है। कुएं पर जाकर उस अल्लाह वाले ने पानी भरा और सही सलामत वापस गांव में आ गए। वो औरत हैरत से आपको देख रही थी और कह रही थी, अरे इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। आपने फरमाया, क्या होना था? औरत ने कहा, जहां तुम गए थे उस जगह जंगली जानवर रहते हैं, वो जंगल चीतों से भरा हुआ है और चीते इंसानों को मार देते हैं, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया? तो अल्लाह वाले ने कहा, मेरे सामने तो कोई जानवर नहीं आया। वो औरत अल्लाह के वली को अजीब से अंदाज में देखते हुए अपने घर की जानिब चली गई। अंदर जाकर उसने अपने शौहर से सारा वाकया बयान किया कि मैंने उस बूढ़े को जंगल की तरफ जानबूझकर भेजा था कि अच्छा है कि एक बला सर से टले। इस बूढ़े को मैं मारना चाहती थी, लेकिन ये तो गया और इतनी आसानी से पानी भरकर ले आया कि इसे किसी ने कुछ किया ही नहीं। शौहर ने कहा, मुमकिन है कि इस वक्त सारे जानवर सो रहे होंगे, यही वजह है कि बूढ़ा बच गया। वो औरत नहीं जानती थी कि वो जिस अल्लाह वाले के लिए गड्ढा खोद रही है उस गड्ढे में बहुत जल्द खुद ही गिरने वाली है। अल्लाह वाले अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे कि अचानक उसी घर में रोशनी हुई और वो औरत और उसका शौहर चीखते हुए बाहर निकले, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। पूरे गांव के लोग जमा हो गए और कहने लगे, क्या हुआ? अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? औरत कहने लगी, उस जंगल से एक चीता आया और मेरे बच्चे को उठा कर ले गया। अपनी आंखों से मैं ये सब कुछ देखती रही, लेकिन मैं कुछ न कर सकी। औरत बता रही थी, मैं तो इस बूढ़े के साथ ऐसा करना चाहती थी, मैंने इसे जंगल में भी भेजा था, लेकिन ये सही सलामत वापस आ गया। तो उस बस्ती का एक बूढ़ा आदमी औरत के पास आया और कहने लगा, क्या कह रही हो? क्या तुमने सच में इस बूढ़े आदमी के लिए ऐसा सोचा था? तो अगर जंगल के जानवर ने इस बूढ़े को कुछ नहीं किया तो इसका मतलब ये जरूर है कि ये कोई पहुंचा हुआ आदमी है, यही तुम्हारी मदद करेगा। तुमने वैसे भी इसके साथ बुरा करना चाहा था। बस्ती वाले सारे जमा हो गए, अल्लाह वाले के पास आए। उस वक्त भी वो अपने मुराकबे में मसरूफ थे, वो कुछ सुन नहीं रहे थे। वो औरत उनके कदमों में बैठ गई और कहा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप मुझे माफ कर दें। मैंने आपकी राह में कांटा बिछाना चाहा, मैंने आपको मरवाना चाहा, लेकिन उस जंगल का चीता तो मेरे बच्चे को आकर उठा कर ले गया। मेरे बच्चे की जान बचा लें, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप मेरे बच्चे को बचा कर ले आएंगे, मैं आपके हाथ पर आपके दीन को जो कुछ भी आप पढ़ते हैं वो सब कबूल कर लूंगी। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, जो दीन आपका है मैं उसे अपना लूंगी।
उस औरत की फरियाद को सुनकर वो अल्लाह वाले कहने लगे, मेरा मकसद हरगिज जबर जुल्म से तुम पर अपने दीन को मुसल्लत करना नहीं है। हमारे दीन इस्लाम में जबर नहीं है। मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि तुम जबरदस्ती हमारे दीन इस्लाम को कबूल करो। हाँ, अगर दिल की गहराइयों से हमारे रब को मानती हो तो फिर तुम कबूल करो। औरत ने कहा, मैं आपके रब को मान लूंगी, आप जिसको मानते हैं उसके आगे सजदा करूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, अल्लाह की अमान, मैं वहां जाता हूं और तेरे बच्चे को लेकर वापस आता हूं। अल्लाह के वली अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, या अल्लाह, तेरी अता से आज ये बस्ती वाले मेरी जानिब झुकने लगे हैं। या अल्लाह, मैं इनको अपने आगे नहीं झुकाना चाहता, लेकिन तेरे आगे ये सजदा करें, मैं ऐसा चाहता हूं। या अल्लाह, जिस जानवर को तूने हुक्म दिया है और तेरे हुक्म से वो इस बस्ती में आया है, या अल्लाह, उसके दिल को इंसानों के लिए नरम कर दे और जब हम वहां जाएं तो उसके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा फरमा दे। ये कहते हुए अल्लाह वाले वहां से रवाना हो गए। बस्ती वाले हैरान थे, ये सब देखकर परेशान थे, न जाने बुजुर्ग लौट कर आएंगे भी या नहीं। लेकिन दिल में यह भी यकीन था, जिस तरह पहले आ गए उसी तरह उस औरत के बच्चे को बचाकर वापस जरूर लाएंगे। आप उस जंगल की जानिब रवाना हुए। उस कुएं के पास खड़े होकर आपने जोर से पुकारा, ऐ जंगल के जानवरों, तुम सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हो, अल्लाह के हुक्म के गुलाम हो, अल्लाह पाक की मखलूक हो। उस औरत के बच्चे को जो चीता उठा कर ले गया है, इसी वक्त बच्चे को यहां पर लेकर आओ। ये कहने की देर थी, आपके पास दौड़ता हुआ एक चीता आया। उसके मुंह में एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा था। ये वही बच्चा था जो उस औरत का था। उस चीते ने आकर उस बच्चे को आपके कदमों में रख दिया। आपने प्यार से उस बच्चे को उठाया। उस चीते के सर पर आपने हाथ फेरा। अल्लाह वाले ने चीते से कहा, अब मैं तुझसे एक बात कहता हूं, तो सुन रहा है ना? वो चीता ऐसे सर हिलाने लगा जैसे उनकी बात को समझ रहा है और वही करेगा जो वो कहेंगे। अल्लाह वाले ने कहा, तू जाकर अपने तमाम साथियों से कह दे, आज के बाद इस कुएं के पास कोई भी नहीं भटकेगा, क्योंकि वो लोग यहां से पानी पीते हैं, तुम्हारे डर से वो यहां नहीं आते। अल्लाह पाक के हुक्म से उस चीते के मुंह में जबान आ गई। वो इंसानी जबान में कहने लगा, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आज से आपका गुलाम हूं, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। वो रब जिसने मेरे दिल में आपकी मोहब्बत डाली है, उसी रब का नाम लेकर मैं आपसे वादा करता हूं, मैं या मेरे साथी अब इस गांव के किसी भी इंसान को नहीं खाएंगे, न उन्हें परेशान करेंगे, बल्कि हम यहां पर अमन अमान की फजा कायम करेंगे। ये कहकर वो दौड़ता हुआ जंगल की तरफ चला गया। आप प्यार से उस बच्चे को उठाए हुए बस्ती में दाखिल हुए। वो औरत लपक कर आपके पास आती है, अपने बच्चे को गोद में लिया, प्यार करने लगी। फिर उसने कहा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं तो आज की रात आपको खत्म करवाना चाहती थी, लेकिन बला तो मुझ पर और मेरे बच्चे पर नाजिल हो गई। अब आपसे मैंने जो वादा किया था उसको पूरा करूंगी, लेकिन मैं इस बस्ती, इस गांव में रहने वाले हर शख्स से कहती हूं, आप सबको इनके दीन को कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हम पर कोई जबर, कोई जबरदस्ती नहीं की कि मेरे अल्लाह को मानो। और न सिर्फ इन्होंने अपनी इबादत की, बल्कि हमारे जुल्म सितम भी बर्दाश्त किए। आज के बाद से आप मेरे मुर्शिद हैं, मैं आपकी मुरीद हूं और मैं आपके हाथ पर आपके दीन को कबूल करती हूं। उसी वक्त उस औरत ने कलमा तैयबा पढ़ा और उस औरत के साथ तमाम बस्ती वालों ने भी कलमा पढ़ा और सब के सब इस्लाम में दाखिल हो गए। कल तक वो बस्ती जो कुफ्फार मुशरिकीन की थी, अब वो सारी आबादी मुसलमानों की हो गई है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आज की इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा, आप ये भी कमेंट बॉक्स में
لکھیں، اس کہانی کو لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں تاکہ انہیں بھی اس بات کا پتہ چلے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ نہ محتاج ہوتا ہے نہ مجبور ہوتا ہے، بلکہ اگر وہ تمام ظلم و ستم کو خاموشی سے برداشت کرتا ہے تو صرف اس لیے تاکہ اس کے اخلاق کی بنیاد، اس کے کردار کی بنیاد لوگ اسلام کے قریب آئیں، ان کے دل میں اسلام کی عظمت اور محبت پیدا ہو۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگیوں کو، اپنی سوچ اور فکر کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کہانی میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ایمان افروز داستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔